मेरा आईफोन सेल कर दिया गाइस, आईफोन 14 प्रो। ये देखिए पैसा, आज मेरे को पैसा मिल गया 50 तो बाकी ऑनलाइन ले रहा है, कैश 50,000 बाकी ऑनलाइन। फाइनली हो गया गाइस एंड अभी वॉश हो रहा है, तो कल उसके लिए जो है होम डिलीवरी किया जाएगा। ये वाला बाइक है गाइस, ये देखिए, ये है मामा का बाइक, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 गाइस। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अभी नहा धो के फ्रेश अप हो लिया। आज मौसम बढ़िया है, ना बारिश है ना धूप है। ये देखिए सुहाना मौसम है, ऐसा मौसम पसंद है, ना ठंडा ना गर्म ना बारिश ना धूप, ऐसा होना है ना, हमेशा ऐसा मौसम रहने से कितना मस्त होना था। और जब भी मैं नहाता हूँ उसके बाद एलर्जी हो जाता है मेरा, ये कपड़ा वगैरह पोंछने के बाद। घर में वो जो कीड़ा होता है ना, बालों वाला, वो जो बिसा बोलता है वो वाला, बाप रे भाई साहब, अभी पूरे गांव में वो चल रहा है। हर किसी के घर में देखोगे तो बिसा ही बिसा होगा, पूरा खुजली होता है। और स्पेशली मैं बहुत एलर्जिक हूँ उन कीड़ों मकोड़ों से, तो उस कारण जो है बहुत लाल ये सब हो जाता है हमेशा। तो अभी एक्चुअली हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। एक बुद्ध भगवान का मंदिर है वहाँ पे, जेरी ने कुछ मन्नत वगैरह रखा था वाला, जब रेवन बीमार हुआ था उस टाइम पे, तो उसके लिए जा रहे हैं। एंड उसके बाद जो हमारे साथ मम्मी और बुआ, बड़ी बुआ भी जा रहे हैं। तो लेट्स गो, जाते हैं अभी वहाँ पे ये मेरा पर गुस्सा हो गया था सुबह ये पानी पीने के लिए चला गया, मैं इसको पानी पिलाने का कोशिश किया तो पानी नहीं आ रहा था, पूरा गुस्सा मेरा ऊपर। चलो मिस्टर गुस्सा बॉय, मम्मी भी गुस्सा वाला, बाप भी गुस्सा वाला, बेटा कहाँ पे होगा भाई, गुस्सा वाला ही तो होगा ना। क्यों इतना गुस्सा करता है हाँ? देखो फिर चलो चलो चलो, हो गया, नो गुस्सा ना। आधे रास्ते पे कंस्ट्रक्शन का काम देख के, ये देखिए, ये गोबल को जेसीबी ये सब देखने से रेवन पूरा खुश होता है, खिड़की से बाहर झांक रहा है पूरा। वाह पहुंच गए अभी हम लोग मंदिर पे। अभी पूजा वूजा जो भी करना है अभी जेरी लोग अंदर जाके करेंगे। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा आम का पेड़। ओए रेवन, है तू कहाँ जा रहा है? ये तो नदी पे जा रहा है भाई, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ पापा, ना 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 ना, मत जाओ ना बाबा मैं और रेवन पूरा आम का पेड़ का नीचे हैं। जेरी लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, तो रेवन को रखना पड़ रहा है मुझे। और यहाँ पे ना आम पक चुके हैं, और आम थोड़ी हर एक मिनट पे इतने आम गिर रहे हैं ना, मैं जमा कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी जो नए वाले गिर रहे हैं उन्हें जमा कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे पक्का है तो ब्रिक है, इसमें गिरने का साथ साथ जो है फट जाते हैं, लेकिन वॉश करके खा सकते हैं, एकदम लोकल वाले आम है। अभी कुछ देर बाद और गिरेंगे, यहाँ से बहुत सारे गिरे पड़े हैं, ख़राब हो गए हैं उधर में। यहाँ पे भी पूरा देखिए गिरने का साथ साथ ख़राब हो जाते हैं ना, तो जो नया गिरता है उसी को पूरा रख रहा हूँ मैं जमा करके, हम लोग खाएंगे इसको बाद में। अभी एक गिरा गाइस, ये देखिए बिल्कुल नया ताज़ा। ऊपर में और भी है, एक डंडा होने से ठीक था, पूरा लगाने से बहुत गिरेगा। चलो जमा कर लेते हैं भाई, आम ही आम। अभी जो है आधे रास्ते में पहुंच गए, तो अभी स्पाइसी खाने का मन कर रहा है। रेमन नूडल्स ले लिया, एक 2x लिया, एक 3x लिया, तो रेमन नूडल्स पियेंगे आज। चलिए पेप्सी के साथ, ज़्यादा ही अगर स्पाइसी लग गया तो पेप्सी पीना पड़ेगा। घर आ गए तो अभी 3x स्पाइसी नूडल्स खाने वाला होगा। इसमें मैं सो गया था, खाने का साथ जेरी ने खा लिया ऑलरेडी इसका हिस्सा, तो अभी मेरा हिस्सा। ये वीडियो भी एडिट कर रही है, इसको जल्दी अपलोड करना पड़ेगा ना। अभी इसको पका लेता हूँ, उसको खाऊंगा। 3x, वाह आज तो मज़ा है। इसने तो 2x खाया है ना, वो भी येलो वाला, नॉर्मल है वो नॉर्मल है वो ना। नॉर्मल है, अच्छा, ऐसा वाला इतना स्पाइसी नहीं ये तो बहुत स्पाइसी होगा, इसको खा नहीं पाएगा ये, खा नहीं पाएगा तुम। आज तो मैं फुल दबाऊंगा। चलिए खाते हैं अभी इसको पका के। पक चुका है गाइस, अभी मसाला देने का टाइम है। 3x, ओह हो, बाप रे बाप, थोड़ा सा उंगली पे लगा, इतना मतलब स्पाइसी लग रहा है मुझे, और इतना कम लग रहा है मुझे आज। ये नूडल्स जो काफ़ी कम है। ओ भाई साहब, 3x, जिंदगी में पहली बार 3x खाने वाला हूँ। देखते हैं भाई, बहुत सारे लोग को स्पाइसी बहुत कम लगता है। गरम है भाई, अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। चीयर्स एवरीबॉडी, 3x।
स्पाइसी तो है भाई, लेकिन टेस्ट में मुझे मेरे हिसाब से 2x बेस्ट है। टेस्टी है बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा लग रहा है, टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। स्पाइसी तो है। ओह माय गॉड, काफ़ी स्पाइसी है भाई। 3x। अभी जो है जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा दिगारू की तरफ। स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, एंड जो मैंने खाया था ना 3x, और टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2x जो होता है वो टेस्टी होता है, जहाँ तक मैंने टेस्ट करके देखा है। तो 2x वाला खाऊंगा अब से, मैं 3x नहीं खाऊंगा, टेस्टी नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना छोटा सा परिवार मच्छी अच्छी ढूंढने के लिए जा रहे हैं मार्केट में। मच्छी अच्छी मिलने से लेके आएंगे। देखते देखते अंधेरा हो रहा है यार। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मार्केट में। क्या ले जाए समझ में नहीं आ रहा है। हमारे खाने लायक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ से जेरी अभी पाइनएप्पल ले रही है। पाइनएप्पल लेके जाएंगे हम लोग। 3 पीस का 100 रुपया है बोला है। छोटे छोटे मछली लेके जाते हैं यहाँ से 50 रुपीज़ का, क्योंकि बड़ा वाला मछली तो टेस्टी वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वाला लेके जाएंगे। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। कल मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया। हम लोग मच्छी वच्छी खरीद के खाना वाना खा लिया। मैं ब्लॉग कुछ भी नहीं बना, थोड़ा सुस्ती लग गया था। तो अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग को जाग चुका हूँ। एक्चुअली हमें जाना पड़ेगा तिनसुकिया में बहुत सारे काम है मेरे। सबसे पहला काम मेरा गाड़ी का सर्विसिंग करना है, और उसके बाद जो है कुछ पेशेंट है हमारे गाँव से, उन्हें जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है। तो प्रियंका की माँ, प्रियंका के पापा और भी है मेरे, हमारे ही मतलब रिश्तेदार लोग हैं, तो सबको लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो साथ में जो है मेरा गाड़ी का सर्विसिंग भी होगा और वो लोग का ट्रीटमेंट भी होगा। तो उसके लिए जा रहे हैं आज। तो अभी नहा धो के फ्रेश अप होना है मुझे। और सुबह सुबह रेयन भी मेरे साथ साथ जाग गया। ए गुड मॉर्निंग पापा। क्लिक 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 क्लिक, इधर देखो ना। गुड मॉर्निंग। ये अभी मेरा पीछे पीछे जाने के लिए पूरा वो करेगा, मेरा पीछे पीछे ना। ये जो है मेरा इतना पीछा करता है। अभी मेरा जाने से मैं जब जाने वाला हूँगा बहुत रोएगा पक्का। अभी ब्रश व्रश करके फ्रेश अप हो लेता हूँ, ड्रेस पहन के निकलूँगा सीधा। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। गाड़ी को पूरा खोल के रखा मैंने, इसका जो अंदर में स्मेल वगैरह होता है वो भागने के लिए, क्योंकि बुरी आंटी लोग बैठने वाला है। तो वो लोग थोड़ा सा स्मेल, कार का स्मेल वो लोग को नहीं पसंद, तो शायद वो लोग को वोमिटिंग लग सकता है। उस कारण मैंने खोल के रख दिया खिड़की। तो जब सर्विस सेंटर पे जाऊँगा वहाँ पे अच्छे से वॉश वगैरह तो हो जाएगा। एंड मैंने कुछ कैश पैसे, ये खुचरा हुद्दीन छुट्टा वाला एकदम नए 50 के नोट, क्योंकि कहीं पे जाने से कभी कभार जो है कैश भी ज़रूरी होता है। एंड ORS लिया, पानी बोतल लिया, और ये मेरे सेकेंड हैंड वाला फ़ोन, इसको बेच के आ जाऊँगा आज। चलिए भाई जाते हैं, जूते पहन लेते हैं। सबसे पहले अभी मामा के घर पहुंचा हूं, मामा लोग को रिसीव करने के लिए। तो अभी ये लोग आ जाएंगे, और भी है बहुत सारे लोग आने हैं, तो सबको उठा के ले जाएंगे। ये देखिए गाइस, आते ही मुझे जो है दीदी ने ये दे दिया, हम लोग का ट्रेडिशनल फीता। वैसे भी ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह। अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, तो इसी से मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अभी मामा लोग को, आंटी लोग को, दीदी लोग को सबको उठा लिया है। तो अभी हम लोग महादेवपुर पहुंच चुके हैं, क्रॉस हो रहे हैं महादेवपुर एक्चुअली। तो अभी पेट्रोल वगैरह भी भर लिया गाड़ी पे। अभी जाते हैं। बहुत बारिश हो रहा था आधे रास्ते में, एंड यहाँ पे जितना हम लोग आसाम की तरफ जा रहे हैं ना, बारिश जो है रुक रहा है। एंड मुझे लगता है तिनसुकिया पहुँचते धूप भी आ जाएगा, और वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। पहुँच गए अभी हम लोग जो है तिनसुकिया में।
तो आंटी लोग जो है यहाँ पे आए हैं एक्चुअली, ये देखिए तिब्बतन मेडिसिन वाला में आए हैं, सामने तिब्बतन मेडिसिन। तो सब लोग यहाँ पे जाएंगे एंड मैं यहीं पर रुकूंगा अभी। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो ट्रीटमेंट वगैरह जो भी होगा वो सब होने के बाद मैं अपना गाड़ी का सर्विसिंग के लिए जाऊँगा एंड मेरे साथ ये लोग भी जाएंगे बोल रहे हैं वहीं पे। चलो भाई देख लेते हैं अभी क्या ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे। बाद में अगर अच्छा ट्रीटमेंट होता है तो मम्मी को भी लेके आऊँगा। चलिए, वाह काफ़ी शांति वाला माहौल है ये जो है, एकदम क्या बोलेगा, टाउन में नहीं है, थोड़ा सा अंदर में है, अच्छा है, शांति शांति। टाइम जो है एक्चुअली 9:30 बजे होता है, लेकिन हम लोग 8:30 बजे पहुंच गया हुआ है, इतना एडवांस हम लोग। और सब हमारे गांव से, देखो पूरा पैसन भरती है, सब हमारे गांव से। देखिए लगता है सारा के सारे बीमार वाले हमारे गांव में ही पड़े हैं भाई। मम्मी को भी लेके आना पड़ेगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि ये मेरी मौसी जी है, मम्मी की बड़ी बहन, बड़ी दीदी, तो सब रिश्तेदारी है, सब अपना अपना। और ये दीदी है, ये भी दीदी है, सब लोग अपना ही आदमी है। तो अगर ये लोग ठीक होता है बोलने से, कुछ दिन के बाद अच्छा रिजल्ट मिलने से मम्मी को भी लेके आना पड़ेगा मुझे इधर। अभी पहुंच गए हम सर्विस सेंटर पे। काफ़ी टाइम लग गया था हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तब तक मैं दीदी लोग को, आंटी लोग को थोड़ा सा घुमा के लेके आता हूँ। और मेरा भी काम है, मेरा बहुत सारे काम है। सबसे पहले जो है अभी मामा को एक नया बाइक लेना है, उसके लिए जाना पड़ेगा रॉयल एनफील्ड। और उसके बाद मेरा ये जो सेकेंड हैंड वाला फ़ोन, मेरा पुराना वाला फ़ोन है iPhone 14 Pro, तो इसको भी बेचना है मुझे। बहुत मतलब ऑफलाइन बेचने का कोशिश किया गाँव में, लेकिन नहीं हुआ, कोई भी मतलब ये नहीं था लेने वाला कस्टमर। तो अभी मैं ये निकी मोबाइल पे जाके इसको बेच दूँगा। तो देखते हैं कितना पैसा मिलता है मुझे। अभी सबसे पहले मामा का ये बाइक का काम वो सब कर लेते हैं, उसके बाद जो है जाएंगे। ऑटो में बैठ गए, अभी गाड़ी छोड़ के अभी ऑटो से जाना पड़ रहा है। जब तक गाड़ी का सर्विसिंग कंप्लीट नहीं होगा ऑटो पे घूमना पड़ेगा हमें। लेट्स गो। बारिश हो रहा है भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, सोचा नहीं था बारिश होगा बोल के। तिनसुकिया में जनरली ना तिनसुकिया में बहुत गर्मी होता है, लेकिन आज बारिश दे रहा है भाई। तो अभी जो है हम पहुंच गए सीधा बाइक का डीलर पे। तो एक्चुअली जो है मेरा जो पहला लाइफ का मेहनत का कमाई से जो बाइक लिया था यहीं से लिया था। तो आज जो है अपना मामा के लिए भी लेने के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पे है मामा का अभी डॉक्यूमेंट का काम चल रहा है। तो मामा जो है ले रहा है हंटर 350। तो अभी डॉक्यूमेंट का काम होगा। एंड मामा का बाइक एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ बाहर खड़ा है। तो एक्चुअली जो है मामा अभी लेके नहीं जाएगा बाइक, जो कल उसके लिए जो है होम डिलीवरी किया जाएगा। ये वाला बाइक है गाइस, ये देखिए, ये है मामा का बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 गाइस। तो इसको जो है लेके जाएंगे। एक्चुअली होम डिलीवरी सब कुछ होता है बोला है यहाँ से, तो मामा के लिए होम डिलीवरी होगा। मैंने अपना फर्स्ट जो मेहनत वाला कमाई से लिया वाला बाइक वहीं से लिया था। अभी नेक्स्ट जो टारगेट है अगले साल, वैसे मैं आजकल बाइक बहुत कम चलाता हूँ गाड़ी लेने के बाद, बट मेरा एक ड्रीम है इसको लेना है, तो इसको अगले साल ले लेंगे भाई। वैसे मैं उतना चलाता नहीं हूँ, बस ऐसे रखने का मन है, घर पे रखने का मन है भाई या फिर इससे ट्रैवल भी करने से। लेकिन तेल बहुत चूसता है ये, हिमालयन से ज़्यादा चूसेगा लग रहा है ये ट्रैवल करने से ना। कोई बात नहीं भाई, तेल चूसो या चूसो, शौक पालने चाहिए, शौक पूरा होना चाहिए। और मेरा जो ये फ़ोन है इसको भी बेचना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो इसको भी कंप्लीट करना है। चलो भाई, अभी डॉक्यूमेंट का काम हो रहा है। एंड यहाँ पे आंटी लोग पूरा बैठे हुए हैं बोरिंग से, बाद में लेके जाएंगे होटल पे खाना वगैरह खिलाने के लिए। अभी भूख लग रहा है बहुत ज़ोर से, मामा का डॉक्यूमेंट का काम के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक खाना खा के आ जाते हैं हम लोग। चलिए भाई, बहुत भूख लग रहा है मुझे भी, क्योंकि हमने सुबह कोई भी खाना खा के नहीं आया ना, सुबह पूरा जल्दी आ गए। इतना गीला है, इतना शोर शराबा, बारिश, ऊपर से रास्ता पूरा ख़राब। तो हम लोग जो है पैदल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। उधर ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए ऑटो भी लेके क्या करेंगे, बहुत सामने है, तो पैदल जा रहे हैं। चलिए भाई, एक्सरसाइज भी हो जाएगा जाके खा लेते हैं। आ गए हम लोग, लेकिन हम लोग गलत होटल पे आ गए भाई, क्योंकि यहाँ पे ना प्लेन राइस मिलता है और ना ही ये नॉर्मल वाला कोई बिना मसाला वाला कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो ये पेशेंट लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे मैं यहाँ पे आने से बॉयल शॉयल वो सब खाता हूँ। एक होटल है वहाँ पे हम नहीं गए क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो सामने वाला पे आ गए हम लोग, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये स्पेशली दीदी लोग आंटी लोग के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये लोग पेशेंट है, ऊपर से ये तेल मसाला कुछ भी नहीं खाता है, और ये होटल पे ओनली मसालेदार सब मिलेगा, मतलब प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट वाला मिलेगा नहीं है यहाँ पे। और हम लोगों से वो सब होता नहीं भाई हजम, ये मसालेदार ये सब ना, ये मसाला वो ये वगैरह वगैरह हम लोग नहीं खा पाते। नॉर्थ ईस्ट वालों का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग है भाई यहाँ में। चलो कोई ना, खा लेंगे भाई, मैनेज कर लेंगे, ट्रैवलिंग पे मैनेज करना पड़ता है। तो आ गया जी मेरा मटन बिरयानी, यहाँ पे रायता एंड यहाँ पे आंटी लोग का खाना वगैरह भी। तो आज थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट फूड नहीं मिलेगा आज, नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा, इसी के साथ खा लेते हैं। मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिरयानी बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ मैं, बिरयानी तो टेस्टी लगता है मेरे को। मटन बिरयानी टेस्टी है। वाह ना, फैट है फैट भाई इसमें। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, कितना फैट है भाई। चलो चीयर्स। मेरे को बहुत टेस्टी लगा गाइस, तो इसलिए मैं पूरा खा रहा हूँ। ये जो सलाद है, मामा खट्टा नहीं खा पा रहे, तो खट्टा मिक्स है वो मैं खा रहा हूँ। ग्रीन वाला चटनी भी इसमें डाल के खा रहा हूँ। ये एक तरह से रायता जैसा ही है, रायता फिनिश कर दिया मैंने, तो अभी ये एकदम एंडिंग पॉइंट बढ़िया से खा लेते हैं। अभी एक्स्ट्रा रायता मंगाऊंगा फिर से, रायता बहुत टेस्टी लगता है मुझे। खा लिया भाई पेट भर के, तो अभी जाते हैं, और पैदल जाना पड़ेगा। तो ऑटो पकड़ने से सही होगा क्या? अभी ऑटो पकड़ते हैं भाई। जय यही ऑटो आंथा में ये गाइस, ये देखो यहाँ पे कितना है, 1,50,000 और 50, तो बाकी ऑनलाइन ले रहा है, कैश 50,000 बाकी ऑनलाइन। अरे लीजिए, थैंक यू सर। हाँ आपका 50,000 के लिए। हाँ, फिर से लेने आएगा हम बाद में। मेरे लिए वो जीती बुक करके रख देना। आपके लिए कुछ भी आप फोन करना, बाकी मैं। हाँ ठीक है। आएंगे और आते रहेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट दे दिया, बाकी का ऑनलाइन दे देगा मामा। वाह, अभी मामा का जो है कल ही डिलीवरी होगा, आज लेके नहीं जाएगा। अभी मामा का बाइक पे पूरा एक्सेसरीज लगाया जा रहा है। सब एक्सेसरीज लगाने से अच्छा होता है भाई, बाइक सेफ्टी भी रहता है, ये सब गार्ड वार्ड लगाने से। तो ये सब लगा के मामा का कल डिलीवर होगा। आज तो खुश मामा, पूरा पार्टी। आज पार्टी होगा, पार्टी, नया बाइक का पार्टी। 2,20,000 का बाइक है गाइस। ये भाई साहब आए हैं एक्चुअली गाइस, अभी मेरा जो फ़ोन है उसको बेचने के लिए, तो अभी टेस्टिंग करने के लिए लेके जा रहा है। तो अभी मेरा iPhone 14 Pro सेल होने जा रहा है। अभी वो चेक करेगा कितना पैसा मिलेगा, वो देखेगा। तो देखते हैं भाई कितना मिलेगा मुझे। क्योंकि अभी फ़ोन किसी यूज़ का नहीं है मेरा, ऑलरेडी मेरे पास फ़ोन है, तो उसको सेल करना ही सही होगा। चलिए भाई, वो दे दिया, चेक करके आएगा बोला है। मेरा iPhone सेल कर दिया गाइस, iPhone 14 Pro। ये देखिए पैसा, आज मेरे को पैसा मिल गया। मिल गया। ये जो है कवर लगा हुआ है, एक्चुअली अंदर में माल कुछ और है, आप लोग को दिखाता हूँ। ये रहा, ठीक है। लाइफ में पहला iPhone ये लिया था गाइस 2022 में ना, कब लिया था मैंने, जस्ट बाइक लेने से कुछ दिन पहले लिया था शायद। तो ये जो है मेरा लाइफ का पहला iPhone था, बेच दिया। दुख तो लग रहा है भाई, कोई बात नहीं, इसने मेरे को लाखों रुपया कमा के दिया है, कोई ना, हो गया बस। थैंक यू फॉर गिविंग मी लैक्स ऑफ रुपीज मोबाइल को। चलो भाई, पैसे थोड़ा सा गिन लेता हूँ भाई। मेरा फ़ोन भी बेच लिया गाइस, और मामा का बाइक भी हो गया। तो अभी जाते हैं मेरा गाड़ी को लेने के लिए। अब तक सर्विसिंग हो गया, वॉशिंग हो रहा है बोला है, लास्ट ऑप्शन और लास्ट स्टेप वॉश हो रहा है। तो अभी जो है गाड़ी लेके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पूरा दिन चला गया आज यहीं पे। ऑटो आ रहा है, ऑटो में बैठ के जाना पड़ेगा।
जाना पड़ेगा। ए ऑटो वाला आ रहा है, ए खाली खाली ऑटो वाला, यहाँ से एक पकड़ना पड़ेगा ऑटो। ए ऑटो वाला, इतना दूर है। अभी दो ऑटो वाले रुके हैं, दोनों ऑटो वालों के बीच में झगड़ा ना लग जाए भाई। वाह, चलो। ओ हमको तो पीछे बैठना पड़ेगा रे, हमको पीछे बैठना पड़ेगा। ओ इतना धूल है ऑटो, आगे वाला ऑटो ड्राइवर नाराज हो गया भाई। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। ऑटो में बैठ के मज़ा आ गया भाई। नेक्सा फाइनली हो गया गाइस, एंड अभी वॉश हो रहा है, एकदम वॉश करके सुंदर बना के जाएंगे फाइनली। इतने दिनों के बाद सर्विसिंग भाई, कहाँ पे मोटा पैसा जा रहा है भाई सर्विसिंग पे। ये देखिए, वाह क्या क्या ख़राब हुआ था मेरा। अभी जहाँ तहाँ टूर मार सकूँगा मैं इससे। अभी नेक्स्ट गाड़ी लेके पूरा जाऊँगा मैं नागालैंड। अभी घर पहुंच चुका हूं दोस्तों मैं, तो ब्लॉग बीच में नहीं कर पाया। थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था और काफ़ी थकान भी महसूस हो रहा है मुझे। तो घर आके नहाया धोया, खाना वगैरह खाया, खाना भी ठीक से नहीं खा पाया। बहुत ज़्यादा स्मेल, बैड स्मेल आता है ना टाउन एरिया में, वहाँ पे गटर वगैरह वो सब होता है, तो वो सब नहीं पसंद है। गांव में रहते रहते यहाँ पे फ्रेश हवा लेते लेते अचानक से शहर वाला हवा मतलब सूट नहीं करता है। तो आज का जो मेरा काम था, बहुत सारे काम थे, एक ही साथ में बहुत सारे काम थे। सबसे पहले तो पेशेंट लोग को हॉस्पिटल ले जाना, मैं लेके गया। उसका मेरा गाड़ी का सर्विसिंग था, और उसके बाद मामा को बाइक लेना था, और उसके बाद मेरा फ़ोन भी बेचना था। तो मेरा फ़ोन जो बेचने का कारण ये है कि वो ऐसे ही बैठा हुआ है, किसी काम का नहीं है। अभी मेरे पास ऑलरेडी 2-3 तो फ़ोन है, तो इसलिए उसको बेच दिया। और घर पे भी इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि फ़ोन को बेच देते हैं, वैसे भी पड़ा हुआ है, कुछ तो काम आ जाएगा वो पैसे। तो मैंने उसको बेच दिया एंड गाड़ी का सर्विसिंग भी कर लिया। गाड़ी का सर्विसिंग करने के बाद मेरे हाथ में अभी देखो इतने पैसे बचे हुए हैं। तो मेरा फ़ोन बेचने के बाद अभी इतने पैसे मेरे हाथ में बचे हैं अभी, तो इनसे कुछ अच्छा काम में लगा पाऊँगा, मिस्त्री का पेमेंट वगैरह वो सब दे पाऊँगा। बहुत पहले मैंने बोला था, जब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, अगर 1 महीने के अंदर में मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इसको गिव अवे कर दूंगा बोल के बोला था। बहुत अनफॉर्चुनेटली उसमें हुआ नहीं है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर उस टाइम पे मेरे हो जाते तो मैं गिव अवे कर देता। तो अभी जो है मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब भी था, मेरा डिस्प्ले नकली वाला था, तो इसलिए जो है मैंने भेज दिया। और अगर वो नकली डिस्प्ले वाला अगर मैं दे देता किसी को सब्सक्राइबर को, तो लोग को बुरा भी लगता शायद। लेकिन मैं जब मेरे 500 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस टाइम पे एक फ़ोन गिव अवे कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी जो है सोना पड़ेगा, बहुत थक गया हूँ मैं। एंड आज मामा ने भी बाइक ले लिया, मेरे सारे काम हो गए, मतलब एकदम सब कुछ काम आसानी से हो गया आज, अच्छा लग रहा है एकदम। तो अभी ये पैसों को रखते हैं भाई, मेहनत के पैसे हैं, बहुत मेहनत से मैंने वो फ़ोन लिया था। लाइफ का पहला आईफोन था, 1,47,000 में मैंने लिया था। कितना में बेचा ये नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा भाई कितना में बेचा। तो बहुत मतलब ज़्यादा पैसा तो नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं पुराने, और इस ऊपर से डिस्प्ले भी कम था, सॉरी नकली वाला था, तो उस कारण थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं मिला। ये पैसा देख के अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने जो है गाड़ी का सर्विसिंग में 10,000 कुछ ऐसा बिल आया था, वो दे दिया। एंड बाकी ये सब बचे हैं अभी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।